Hello friends, I'm Sonali Chak. You're welcome India's largest learning platform Unacademy UPSC CSC Let's Crack It. My qualification graduation BSc Bioscience Dr. V.R. Ambedkar University Agra and Diploma in Elementary Education DLED Diet Uttar Pradesh Allahabad. Okay, professional background 5 से 6 year online offline teaching experience 6-12 class BSc BA graduation student state PCS student SSC NDA others exams. Okay, Amlak student teach guidance like YouTube, Telegrams, apps, educational platform others. Okay, select उत्तर प्रदेश सरकार UPSC कोचिंग अवधि योजना 2020-21-22 फ्रेंड्स. My hobby public speaking. My favorite subject history and science. सो फ्रेंड्स, हमारे पढ़ाने का मीडियम बाइलिंगुअल रहेगा. हम आपको साइंस के बारे में बताएंगे कि मेरा बैकग्राउंड बायो साइंस का रहा है हमेशा से. कि आपको नीचे दिख रहा है ये यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है दोस्तों. आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके आप चेक कर लेना. इतना इम्पोर्टेंट है. हम अपने नज़रिए से बताएंगे फ्रेंड्स. साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सटीक बात बताता है, अंधविश्वास की तरफ नहीं जाने देता. ओके, और प्रकृति में जितनी भी चीज़ें निहित हैं हम उस सब के बारे में साइंस में समझते हैं और सटीक जानते हैं. साइंस हमारे आसपास के दैनिक जीवन के बारे में बताता है. जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ओके, बायोलॉजी में जब हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में समझेंगे तो आपके जो भी पार्ट्स हैं उन सब के बारे में डिटेल में आपको समझने का मौका मिलेगा. साथ में विभिन्न जीव जंतु एनिमल्स के बारे में आपको पता चलेगा. प्रकृति में निहित जो भी चीज़ें आप उन सब के बारे में शान से समझ सकते हैं, वो भी सटीक. ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना 100 हावर्स की रणनीति देखेंगे. 100 हावर्स की रणनीति, ठीक है. यहाँ पर आपको 7 बुक दिख रही हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, यहाँ पर आपको 7 बुक दिख रही हैं. ये आपकी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी है फ्रेंड्स. 10 हावर्स मिलेंगे. टोटल बुक हमारे यहाँ पर 7 होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही हैं दोस्तों. ओके, दिख रही हैं, ये सब एनसीईआरटी की बुक है. और फिर टोटल इसमें हम 80 हावर्स इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. ओल्ड पीवाईक्यू जो भी आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ओके, उन सबको सॉल्व करेंगे इन 20 हावर्स में. ओके, 20 हावर्स में. और फिर जो भी एनसीईआरटी के एमसीक्यू होंगे, डाउट्स होंगे आपके, उन सबको सॉल्व करेंगे हम 20 हावर्स में. ओके, ये हो जाएगा हम लोगों का पूरा स्ट्रेटजी फ्रेंड्स. तो हम सबसे पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे. इससे पहले आपको सिलेबस बता देते हैं. जस्ट वे थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं. जो भी कुछ पढ़ाएंगे ऑथेंटिक पढ़ाएंगे, आप खुद मैच करके देखना. एनसीईआरटी से अच्छा और कुछ नहीं है. चलिए पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं. सामान्य विज्ञान पर आधारित प्रश्नों में विज्ञान की सामान्य समझ और प्रशंसा पर आधारित प्रश्न होंगे जिनमें रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव शामिल होंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हो सकता है जिसने किसी भी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया है. यह है आपका ऑफिशियल सिलेबस. यूपीएससी ने बोला है कि आपको इतना पढ़ना है. ओके, साइंस से संबंधित. चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं. विषय सूची देख लेते हैं. आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो. पहला चैप्टर अध्याय हो जाएगा हमारा भोजन. ये कहाँ से आता है? भोजन के घटक, तंतु से वस्त्र तक, वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव एवं उनका परिवेश. दोस्तों अभी और रह गए हैं, और भी हैं. गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश छाया एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जल, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संग्रहण एवं निपटान. टोटल 16 चैप्टर कंप्लीट करने हैं. ओके, चैप्टर देख लेते हैं. भोजन ये कहाँ से आता है? भोजन ये कहाँ से आता है? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था. क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? ऑफ कोर्स लेते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर मेंशन भी किया है. मछली है, दाल चावल दाल. ओके, इधर कच्ची सामग्री, इधर खाद्य पदार्थ.
जैसे कि रोटी चपाती है, ओके, ये आटा जल से बनता, तो आटा जल कैसी कच्ची सामग्री है। क्या समझते हैं, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत को समझ लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एक बार देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जैसे इडली है, इडली ज़्यादातर साउथ में बनती है, ओके, केरल साइड। अभी चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, ये पौधा, पादप। जैसे कि ये साइंस का शब्द है दोस्तों, पादप, साइंस का शब्द है पादप, ओके, कंफ्यूज मत होना, पौधा ही पादप है। इसी प्रकार चिकन करी, चिकन मसाला, तेल, घी, जल, ठीक है, ये जंतु और पौधे जंतुओं से दोनों से बनता है। खीर, दूध, चावल, चीनी जंतु से मिलता है, गाय से मिलता है, ओके, और चावल पौधों से मिलता है, पौधा से मिलता है चावल, इस वजह से, ओके। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, ये मेंशन है दोस्तों। ये गर्ल है, सोच रही है, पहली, इसका नाम पहली है, सोच रही है, पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है क्या, पौधे और जंतुओं के अलावा कोई अन्य स्रोत भी है। चलिए और जान लेते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल, एक मिनट ये मैं अभी बताएंगे। सीताफल, काशीफल, कद्दू बोलते दोस्तों, ओके। फल और सीताफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। जैसे कि ये सीताफल है, उसके जो फूल होते हैं दोस्तों, उससे क्या हो जाता है, उनको पिट्टी में डुबोकर और उसकी पकौड़ी बना ली जाती है। जैसे कि ये फूल दिख रहा है, इस तरीके से होता है, ओके। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि सर्दियों में हम साग की सब्जी बनाते हैं सरसों के पत्ते से, उसके बारे में बता रहा है, ओके। और जैसे कि केला भी होता है, उसकी सब्जी भी बनती है और फल के रूप में भी हम लोग खाते हैं। और एक बात और बता दें, जैसे कि यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे कोई फ्रूट्स है, उसके खाने वाला भाग कौन सा है। जैसे मान लो सेब का खाने वाला भाग क्या है, और आप गलत करके आ जाते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सही करना। और इसी प्रकार से आपको हमारे साथ ये 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। तो हम आपको बता दें, सेब का खाने वाला जो भाग है वो पुष्पासन है। इस तरह के सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी से अच्छा कोई भी ऑथेंटिक नहीं है। चलिए, धन्यवाद।